गीतों गाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आइए अपने हृदयों को, अपने मनों को हम लोग तैयार करें। हालेलुया। स्वर्गीय खुदा परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं, धन्यवादी है प्रभु इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं आज इस पुनरुत्थान के दिन में हम सभी को इकट्ठा होने के लिए, एक परिवार के तौर पर आपके भवन में आने के लिए और मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो अवसर अपने हमें दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने पाए जब आज आपकी महिमा के लिए, आराधना के लिए हम एकत्रित हुए हैं, दिल की गहराई से प्रभु आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर। इस आराधना का संचालन प्रभु आपके हाथ में हम देते हैं प्रभु। इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक अपने अगुवाई में हमें चलाना प्रभु। केवल नाम की उपस्थिति को नहीं बल्कि आपको हम व्यक्तिगत रीति से महसूस करने के लिए हमारी सहायता और मदद करना प्रभु। होने पाए प्रभु आज अब हमसे बात करना, आज हमारे विषयों को रखकर प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोलना प्रभु। हमारे विषयों के संदर्भ में आज हम हमसे बात करना प्रभु। आज आप जो मन्ना में देना चाहते हो वो मन्ना आज हमें प्रदान करना प्रभु जी। लेकिन उससे पहले होने पाए हम दिल की गहराई से प्रभु आपको धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाने पाए, आत्मा और सच्चाई से प्रभु। आप हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना। आए हुए हर एक जन के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़ेंगे उनको भी आपके हाथ में हम देते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम गीतों गाकर उसकी नाम की हम स्तुति और उसकी नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। होने पाया आज हम प्रभु के नाम के लिए जब हम गीत गाते हैं, हमारे जीवन से, हर एक बातों से उसकी आराधना हम लोग करने पाए। हालेलुया। तेरी आराधना हो, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो,
मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, यही हमारी प्रार्थना होने पाया जिस सुबह के समय। तू ही जरिया है प्रभु, ओ तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। यही है मेरी ख्वाहिश, हर दम हर पल तेरी आराधना हो। मेरी खामोशी में भी मैं रुक भी जाऊं, मैं जो भी मैं हूं तेरे ही कारण हूं। मेरी देह से इस जीवन से भी तेरी आराधना हो, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में तेरे स्तुति हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चलाऊं। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चलाऊं। यीशुआ आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशु
ना हो यीशुआ कौन मिलके अपने आवाज उठाकर यीशुआ तेरी आराधना केवल तेरी आराधना तेरी आराधना हो तेरी आराधना हम करते हैं तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो प्रभु आपकी आराधना करते हैं जी सुबह के समय हर बातों से आपकी आराधना करते हैं हर ख्यालों से हर सोच से अगर आज आपको लगता है कि आज आप अपने हर बातों से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आप चुप नहीं बैठ सकते आप ऐसी आंख खोलकर इधर उधर आप देख नहीं सकते हैं अपने विचार को आप भटकने नहीं दे सकते हैं अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं आराधना करता हूं आज होने पाए अपने पूरे शरीर से अपने विचारों से सोच से परमेश्वर की आराधना करें उसकी हम सजदा करें जो मार्ग सत्य जीवन ज्योति रोटी हमारा परमेश्वर यहोवा है There is still the hope. सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं सजदा करूं मैं प्रभु तेरा वही मार्ग वही सत्य वही जीवन है जिसके आज आप और मैं सजदा कर रहे हैं जिसकी आज आप और मैं आराधना कर रहे हैं वो हमारी ज्योति वो हमारे जीवन की रोटी हमारा चाहत हमारा हौसला तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा कौन फिर से मिलके बोलेंगे तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा प्रभु प्रभु
मैं सजदा करूं, सजदा मैं करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा भी मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा भी मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा भी मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा भी मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, Lord, we just worship you, Lord. सजदा We worship you, Lord. Sajda, सजदा करूं, sajda, सजदा करूं, sajda. सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत ओ मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा कर। कमाल, आइए मिलकर उसकी हम सजदा करें जो आराधना के योग्य है। ओ सजदा करूं मैं, सजदा करूं मैं, सजदा उस जीवित परमेश्वर की। ओ सजदा करूं मैं, सजदा करूं मैं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
मार्ग है, जो मेरा सत्य है, जो मेरा जीवन है, जो मेरी जीवन की रोटी है। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। प्रभु हम आपका सजदा करता है सुबह के समय। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। आइए सुबह के समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्यों न उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, मुस्कुराकर, खुशी के साथ, आनंद के साथ। मैं फिर से कहूंगा, हम किसी के फ्यूनरल सर्विस में नहीं आए हैं, किसी के अंतिम संस्कार में नहीं आए हम लोग। किसी को लगता है यहाँ पे कोई है यहाँ पे जिसको लग रहा है अंतिम संस्कार में आया हूँ? क्योंकि कई लोग का चेहरा उतरा हुआ है, मैं पता नहीं क्यों प्रभु के भवन में चेहरा उतरा हुआ है। आमेन। कम ऑन चर्च, हम प्रभु के लिए आए हैं, प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु के लिए गाने के लिए। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ उसका हम धन्यवाद करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। फिर से मिलके धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। कम मिलके उसकी आराधना करें। ओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, तो आओ मिलकर हम सब गाए। ओ तो आओ मिलकर हम सब गाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। कब निराशाएं हमारे जीवन में बहुत है, तो हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिल, हम सब गाएंगे, हम सब क्या गाएंगे मिलके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मुस्कुराते हुए धन्यवाद हो, धन्यवाद। खुशी के साथ धन्यवाद करें। मैं हूँ तेरा आज के दिन। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिल, हम सब नाचेंगे, हम सब नाचेंगे मिलके। तो आओ हम सब गाएंगे, हम क्या गाएंगे मिलके बोलेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद
हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, हो धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हमें दिया है, मिलकर बोलेंगे हो आज का ये दिन, यहोवा ने बनाया, तो हम मिलकर मिलकर हम खुशियां मनाए आओ। आज का ये दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए आओ। इसलिए मिलकर करेंगे, तो आओ मिलकर ओ हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद हो धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं हो, आज इस सुबह के समय। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन ओ मैं हूँ तेरा। आज के मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ। ओ धन्यवाद हो, आज के दिन तेरा धन्यवाद हो, ओ आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के ओ हालेलुया। आइए मिलकर उसकी जय जयकार करें ये सुबह के समय, जो चमत्कार करने वाला प्रभु, सारे जग का वो बादशाह। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय जयकार, ओ सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। ओ है एक लौता तू मेमना, जो है सिंहासन पर बैठा। है इकलौता तू मेमना, जो है सिंहासन पर बैठा। वो गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, और रोशनी ने मिटाया। मिलके बोलेंगे जय जयकार, जय जयकार। किसकी? यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जय। बोलो यीशु मसीह की, जय जयकार, बोलो जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की। जय जयकार, ओ आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति न हारी कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति न हारे कभी। ओ हर तरफ तेरी जय जय ही हो, और तेरी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय तेरी हो, और तेरी हो मर्जी पूरी। ओ
गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। मिलके जय जयकार, जय जय किसकी? यीशु मसीह की जय जयकार। मिलके जय जयकार, जय जयकार बोलो। यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार मिलके। यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। यीशु की जय जय जय। यीशु की जय जय जय। बोलो जय 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 जय, बोलो जय 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 जय। यीशु की जय 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 जय। यीशु की जय 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 जय। फिर से बोलेंगे, बोलो जय 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 जय। बोलो जय 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 जय। यीशु की जय 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 जय। यीशु की जय 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 जय। मिलके जय जयकार, जय जय किसकी? यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार बोलेंगे। यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। ओ हालेलुया। कम ऑन उसकी जय जयकार करा जी सुबह के समय। उसके नाम में चंगाई, उसके नाम में रिहाई है। ओ हालेलुया। उसका नाम सब नामों से ऊंचा, सब नामों में पाक है। हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, यीशुआ, कम ऑन मिलके बोलेंगे। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी,
तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, और तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। तेरा नाम है, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। यीशुआ 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 यीशुआ। तेरा नाम सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। तेरा नाम है, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। यीशुआ 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 यीशुआ। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, जो सब नामों में ऊंचा है। तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ओ नाम है सब नामों में पार। तलब जाते हुए, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। कम ऑन, ताली बजाते हुए गाएंगे। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। फिर से मिलके, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। यीशुआ 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 यीशुआ। धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरे नाम में चंगाई। धन्यवाद, तू रिहाई करने वाला परमेश्वर यहोवा है। तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, we worship you Lord. Hallelujah, thank you Master. Hallelujah। आइए कुछ देर अपनी आवाज को उठाकर, केवल अपनी आवाज को उठाकर उसकी हम स्तुति करें।
स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हुए, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार है प्रभु। तू जग का मालिक है प्रभु। आपकी हम सजदा करते हैं, इबादत करते हैं प्रभु आपकी। हजारों जुबानें गाने पाए, तेरा ही नाम दोहराने पाए कि यीशु तू ही पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी रहमत मेरी। तू लेता है सबको करीब, तेरी रहमत मेरी। तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह खुदा, वो हमारा बादशाह है।
शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा भी तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा भी तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा भी तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा भी तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ यीशु तू पवित्र है। ओ यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। हालेलुया। प्रभु आपकी हम सजदा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, क्योंकि तू मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. तेरी महिमा होवे, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति होवे प्रभु जी। तू महान, तू महान, तू महान है प्रभु, तू महान है, तू महान है प्रभु। ओ तू महान, तू महान, तू महान है, तू महान, तू महान है प्रभु जी। हालेलुया। तू महान है। Oh, we worship you, Lord, we worship you. आइए हम प्रार्थना में जाएं। आगे के वचन की सेवकाई के लिए जब हम प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु हम
अपने वचन से हमसे बात करने पाए, नया प्रकाशन हमें देने पाए, नई बातों को हम लोग सुनने पाए, हमारे विषयों के संदर्भ में प्रभु हमसे बात करने पाए, वचन के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होने पाए, नया बदलाव आने पाए, नए उन्नति होने पाए, कई बदलाव को अपने विषयों में हम देखने पाए। बहनों में से कोई भी एक बहन ऊंची आवाज में आगे के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आगे के पूरे समय हम आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मनों को आप तैयार कीजिएगा मेरे खुदावन। तेरे कलाम के आगे हम बैठने जा रहे हैं खुदावन। अपने दास को हमारे बीच में बहुतायत से इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन मेरे खुदावन हमारे मनों में पिता परमेश्वर छिदने वाला वचन होने के लिए, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया के लिए खुदावन एक बढ़ोतरी और ब्लेसिंग्स का कारण बनने के लिए हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं मेरे खुदावन। तेरे दास को मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन मेरे खुदावन तेरी ओर से होने के लिए खुदावन हम आपसे प्रार्थना विनती मांगते खुदावन। पूरी मंडली को हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों में हम लोग बैठ जाएं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया। फिर से प्रभु ने अपने भवन में परिवार के तौर पर हम एकत्रित करवाए कि हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना और उस परमेश्वर की हम स्तुति और प्रशंसा हम लोग करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने बीते एक पूरा हफ्ता हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आमीन। प्रभु ने हमारे हर एक कामों में प्रभु ने मदद किया। होने पाए जब हम प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, प्रभु हमसे बात करने पाए, प्रार्थना के साथ बैठें और प्रभु हमसे बात करने पाए। आज इस सुबह के समय में आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुपरिचित पध्यान से कुछ बातों को मैं कहना चाहूँगा। और होने पाए आमीन, जब हम उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स हमने कई बार उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हमने सीखा है, सुना है, अनगिनत बार हमने देखा होगा, हमने सुना होगा। आज इस सुबह के समय जब हम फिर से उसी पध्यान से जब हम मनन करते हैं, प्रभु फिर से नए विचारों को प्रभु हमें देने पाए। आमीन। आमीन। यही हमारे वचन की खासियत है। कितने भी बार आप भजन से 23 पढ़ लेंगे, नई बातों को आपको पढ़ने को मिलेगा, नई बातें सीखने को मिले, क्योंकि प्रभु बात करता है जब हम वचन को खोलते हैं। और वो पुरानी बात नहीं, बिल्कुल नई बात है जो प्रभु हमें प्रदान करता है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वाक्य से लेकर उसके 9वें वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वाक्य से लेकर 9वें वाक्य तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे और हम देखेंगे और सुनेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। ये कहानी है, ये बात है 38 साल से बीमार एक व्यक्ति के जीवन के बारे में। आज हम एक
एक ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं, एक ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं जहां पर सब कुछ फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है, सब कुछ फास्ट है। आज हमारे लिए इतनी सुविधा है कि आज हमसे इंतजार नहीं किया जाता। ये इंतजार करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। पहले के रेड लाइट्स में, जब रेड लाइट होता था उसमें एक चीज लिखा रहता था, रिलैक्स। आजकल वो रिलैक्स ही गायब हो गया है, क्योंकि उस रेड लाइट में भी रिलैक्स नहीं है। सब लोग को आज जल्दी है। इसलिए पहले के समय में देखा जाए तो लोग बाहर निकलते थे, सब्जियां लेते थे, दुकान में जाता, अभी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास कितने सारे ऐप्स निकल के आए हैं, और उस ऐप्स का खासियत क्या है कि लोगों को जल्दी से सारे वस्तुओं का प्रबंध करके देना। तो आप ऑर्डर करते हैं, हमारे पास ब्लिंकिट है, जेप्टो है, हमारे पास बिग बास्केट है, ऐसे कई ऐप हैं जो 5 मिनट में डिलीवरी करता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि लोगों से इंतजार नहीं किया जा सकता। 2 मिनट लेट हो जाता है, फोन जाता है, भाई साहब कहां पर हो आप, हमने ऑर्डर कर रखा है। खाने का आज हमारे पास इतना अच्छा साधन, आप घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारा फैसिलिटीज है। ऑर्डर करने के बाद हम समय देखते हैं, कितने टाइम पर वो पहुंच रहा है, कहां पहुंच गया, कितनी देर में। उन सबका महत्व क्या है मालूम है? लोगों से इंतजार ना कराया जाए, तुरंत। और आज आप और मैं उसी समय में हम रह रहे हैं। उदाहरण, चर्च में आते हैं तो आते सीधा हमारा ख्याल क्या रहता है, कब खत्म होगा। जब आते समय हम देरी से आते, लेकिन जाते समय हमें शायद कई बार ये सोचते कब जल्द खत्म होगा, कब जल्दी हम लोग जाएंगे। ऑफिस जाते तो कब 6 बजेगा, कब 5 बजेगा। स्कूल जाने वाला बच्चे बोले कब छुट्टी होगा। हम सब एक जल्द रहने वाला, एक जल्द काम होने वाला, या तुरंत स्पीड में काम होने वाला है एक समय में आप और मैं रह रहे हैं। बीमार पड़ते हैं तो हमें यही रहता है हम कब जल्द ठीक हो जाएंगे। हम यात्रा में जा रहे हैं तो कब हम जल्दी पहुंचेंगे। पिछले दिन में जब मैं देहरादून से मैं आ रहा था, मैं और प्रीति, मैंने कहा 6 घंटे का सफर, 4 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे हम लोग, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, संडे है। जल्द हमें हर चीज में हमें जल्दबाजी करना है, हम जल्दी में रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो बाइबल में जिसके बारे में कहा गया है, वो 38 दिन से नहीं, 38 महीने से नहीं, 38 साल से बीमार है। कितने साल से? 38 साल। अपने जिंदगी का 38 साल बीमारी में गुजार दिया। अपनी जिंदगी का 38 साल, अपनी जवानी को किस में बहा दिया उसने? बीमारी में बहा दिया। 38 साल मतलब 456 महीना। 38 साल मतलब 13,870 दिन। जरा सोचो, टाइम, सेकेंड्स, मिनट्स, वो 38 साल किस में रहा? बीमारी में रहा। हालेलुया। आज जब आप और मैं जल्द होने वाली प्रक्रिया में जब आप और मैं रह रहे हैं, आज आप और मैं जब तुरंत होने वाले कामों में हम लोग रह रहे, इवन कई बार हमारी प्रार्थना भी तुरंत होती है, हम लोग तुरंत उपाय, हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए तुरंत उपाय करेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार होकर उस बेतसैदा के कुंड में, हमें उसके पास पड़ा हुआ है 38 साल से। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मालूम, बाकी सभी लोगों को मालूम है कि यहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। हमें जो लोग हमें बीमार होकर आते हैं वो देखते हैं और ठीक होकर चले जाते होंगे, और जब आते जाते होंगे फिर भी देखते कि वो व्यक्ति अभी भी उस कुंड के पास पड़ा हुआ है। ऐसे करते करते 38 साल बीत गए, किसी की नजर उस पर नहीं गई, किसी की नजर उस व्यक्ति पर नहीं गई कि उस व्यक्ति की मदद किया जाए। किसी ने नहीं सोचा कि बेचारा कई सालों से, 38 सालों से इस कुंड के पास पड़ा हुआ है, क्यों ना उसको हम पानी में डाल दें। हालेलुया, हालेलुया। इंतजार करना बड़ा दर्द को दिखाता है, लेकिन उस दर्द में रहकर काम को होता हुआ देखते हैं तो उसके पश्चात जो आनंद मिलता है वो टेम्परेरी नहीं है, बल्कि वो आनंद काल का आनंद है जो प्रभु आपको मुझको प्रदान करता है। हालेलुया। वो इंतजार बहुत मुश्किल है, हमसे इंतजार नहीं किया जाता।
बस स्टैंड में जाते तो बस का इंतजार करते हैं। गर्मी के समय में हम चाहते हैं तुरंत बस आ जाए। हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं हम यही सोचते जल्दी से हम पहुंच जाए, क्योंकि इंतजार हमसे नहीं किया जाता। लेकिन एक व्यक्ति 38 साल से इंतजार कर रहा है अपने जीवन में चंगाई को पाने के लिए। 38 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा है अपने जीवन में छुटकारे को पाने के लिए। 38 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि इस बेतसिदा की कुंड से मैं निकलकर वापस अपने परिवार में चला जाऊं। 38 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि वापस अपने परिवार के लोगों के साथ मैं घुल मिल जाऊं। हमें 38 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब मैं अपना चादर, अपना कंबल, अपना बेड, अपना खाट, अपना जो भी यहाँ पे बिछा के रखा है उसको उठा के मैं यहाँ से चला जाऊं। लेकिन 38 साल से कुछ नहीं हो रहा। 38 साल से वैसे ही का वैसा ही है। सब लोग आ रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो 38 साल से कुंड के पास पड़ा हुआ है। आज हमारे जीवन में कई विषय ऐसा 38 साल के हालातों में अटका हुआ है। दूसरे लोगों को देखते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे लोगों को देखते तो वो ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आशीषों को पाते जा रहे हैं। हमारे दूसरे बच्चों को जब हम देखते हैं वो हमें अलग अलग लेवलों में पढ़ाइयों में बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियों के पद में वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी हालत देखेंगे तो जहां से हम लोग उठ के आए शायद आज भी उसी हालत में अपने आप को हम देखते हैं। आज भी हम वही लेवल पर हैं, आज भी हम उसी लेवल पर थे पिछले समय में भी, और आज भी उसी लेवल पर आज आप और मैं शायद पाए जाते होंगे। अपने विषयों को आज भी उसी लेवल पर हम लोग देखते होंगे। कई साल बीत गए, कई दिन बीत गए, किसी की नजर शायद हमारे ऊपर ना पड़ी हो, लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं बता दूं यीशु की नजर हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है। आज हमारे विषयों के ऊपर यीशु की नजर आने वाली है। आज हमारे विषयों के ऊपर यीशु देखने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जब किसी ने उस 38 साल के व्यक्ति के ऊपर नजर नहीं दिया, मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, जिसने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, मालूम उसकी नजर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। यीशु यरूशलेम में किस लिए आए? पर्व को मनाने के लिए। और जब पर्व को मनाने के लिए यीशु जब यरूशलेम के उस भेंट द्वार के पास, जब एक तालाब है जिसको इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है, उसके वहां जब पहुंचा तो वहां पर हम जानते हैं कि कई लोग, बीमार लोग, अलग अलग प्रकार के बीमारी लोग, बीमार से ग्रसित लोग, नेत्रहीन, अपंग, लकवे और इत्यादि बीमारी लोग, बीमार से पीड़ित लोग वहां पर उस कुंड के पास रहते हैं। और उस कुंड का खासियत क्या है मालूम है? जो भी पहले उतरेगा, मतलब जब भी पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आता है उसको हिलाएगा, और जो भी पहले कूदेगा वो चंगा हो जाएगा। और ये 38 साल से जो बंदा लेटा हुआ है, आपको हालात समझ सकते हो, वो हिल तक भी नहीं सकता। अगर हिल सकता होता तो कभी ना कभी जरूर वो गिर जाता, लेकिन उसका हालत ऐसा हालत में है कि वो हिल नहीं सकता। अपने 38 साल की जिंदगी में वो हिल नहीं पा रहा है। 38 साल की सफर में वो हिल नहीं सकता, अपने जीवन को हिला नहीं सकता, अपने शरीर को वो हिला नहीं सकता है। बस वो देख सकता है दूसरे लोग चंगाई पाकर जा रहे हैं, वो देख रहा है दूसरे लोग पहले कूद रहे हैं, वो देख रहा है दूसरे लोग ठीक होकर जा रहे हैं। और 38 साल से एक ही सवाल है इसके पास, मेरा समय कब आएगा? मैं कब चंगा होऊंगा? मैं कब इस हालत से बाहर निकलूंगा? मैं कब इस परिस्थिति से उभर कर आऊंगा? मैं कब इस यहां से मैं निकल कर मैं बाहर निकलूंगा? मेरा समय कब आएगा? मैं कब चंगाई को प्राप्त करूंगा? और आज ऐसे कई सवाल आज आपके और मेरे पास है, प्रभु कब 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 और कब मैं इस हालातों से बाहर निकलूंगा? हालेलुया। मैं कब बाहर निकलूंगा प्रभु? कब तक मैं इसी हालत में पड़ा रहूंगा? कब तक मैं इसी अवस्था में पड़ा रहूंगा? कब तक मैं ऐसे ही बीमारियों के बीच में, संघर्षों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, कर्जों के बीच में, तकलीफों के बीच में पड़ा रहूंगा? मैं कब इसमें से आजाद होऊंगा? देखिए यीशु जब आया, मानो यीशु ने 3 चीज किया वहां पर। पहली बात, उसका 6वां वाक्य, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, पहली बात यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखकर, मतलब पहली बात यीशु ने उसको देखा। बोले यीशु ने देखा। यीशु ने देखा। सब लोग बोले यीशु ने देखा।
पहली बात जो यीशु ने किया वो था यीशु ने देखा। किसे देखा? उस 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति को यीशु ने उसको देखा। दूसरी बात आगे, और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से हाँ। इस दशा में पड़ा है। दूसरी बात मालूम है, यीशु ने उसको जाना, उसके अवस्था को जाना, उसके परिस्थिति को जाना, उसके हालात को जाना, उसके तकलीफ को जाना, उसके बीमारी को जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छे से जानने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन। यीशु ने आपको जाना है, इसलिए आज आप और मैं यहां पर, लेकिन हमने यीशु को जाना है, वो बड़ा सवाल है हमारे ऊपर। पहली बात यीशु ने उसको देखा, दूसरी बात यीशु ने उसको जाना, और तीसरी बात यीशु ने सवाल किया। क्या सवाल था? क्या तू चंगा होना चाहता है? बस, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये 3 सवाल है, 3 चीजें जो यीशु ने उस व्यक्ति के साथ किया। पहली बात यीशु ने देखा, दूसरी बात यीशु ने जाना, तीसरी बात यीशु ने सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? ना 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति एक चीज को बार बार देख रहा अपनी जिंदगी में 38 साल से। क्या है मालूम है? क्या देख रहा है वो? नहीं, क्या देख रहा है? क्या किस बात इंतजार कर रहा है वो नहीं, क्या देख रहा है वो 38 साल से? मुझे ग्रुप सॉन्ग में समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले? ओके, दूसरे को चंगा हुआ होता हुआ देख रहे हैं, और पड़ा हुआ, ओके मैं यूं ही पड़ा हुआ हूं, और क्या देख रहा है वो 38 साल से? बस ये 2 चीज, पानी देख रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं देख रहा। फेक है? नहीं नहीं नहीं, सवाल ये है कि वो क्या देख रहा है। हाँ, ओके, सूरजदूत को ऊपर से उतरता हुआ देख रहा है, और कुछ? एग्जैक्टली, दूसरों को चंगा होता हुआ भी देख रहा है। 38 साल से एक साइकिल है, बार बार चल रहा है। क्या साइकिल है? सूरजदूत उतर रहा है, पानी हिल रहा है, जो पहले कूद रहा है चंगा हो गया। कितने बार से देख रहा है मालूम? 38 साल से देख रहा है। 38 साल से एक ही चीज देख रहा है। क्या देख रहा है वो? सूरजदूत आ रहा है, पानी हिला रहा है, जो पहले कूद रहा है वो क्या होके जा रहा है? चंगा होकर। 38 साल से सेम रूटीन, 38 साल से उसका पूरा भरोसा, 38 साल से पूरा विश्वास किसके ऊपर आ गया? पानी पे। मुझे चंगाई कहां से मिलेगी? केवल पानी से। मुझे छुटकारा कहां से मिलेगा? केवल पानी से। मुझे चंगाई कहां से मिलेगा? 38 साल से यही देख रहा है, और अगला 29 साल में भी जब प्रवेश करेगा तो भी यही बोलेगा, मुझे चंगाई कहां से मिलेगा? इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं तेल और पानी को प्रार्थना करके देने में। आपको पता मैं बहुत कम करता हूं, मैं करता ही नहीं, बहुत कम, 1-2 बार जो लोगों ने प्रार्थना करवा, लेकिन मैं करता नहीं। इसलिए नहीं करता, रीजन मैं इसलिए देता क्योंकि हमारा कई बार विश्वास पता किस पर हो जाएगा, फिर तेल और पानी में। प्रार्थना नहीं करेंगे, वो लेके आओ, प्रार्थना किया वो तेल लेके आओ, प्रार्थना की वो पानी लेके, उसको ऐसे सजा के हम लोग रख देंगे। छीका, पानी पिलाओ, कमर में दर्द, तेल लगाओ, प्रार्थना नहीं करेंगे। और क्यों? क्योंकि प्रार्थना किया हुआ तेल। इसलिए हमारा सारा विश्वास किधर की ओर जाएगा? प्रार्थना में नहीं जाएगा। किधर? तेल। कुछ भी हो जाए क्या लगा लो, कुछ भी हो क्या पी लो, क्योंकि प्रार्थना, ऑफ कोर्स मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा विश्वास फिर किसके ऊपर जाएगा? परमेश्वर पे नहीं जाएगा। और वो व्यक्ति अगला किसी को लेके आएगा, वो भी उसको बोले तेल लेके आ जाओ, क्योंकि हम लोग भी तेल में विश्वास करके चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप भी क्या लेके आओ अगली बार? 1 लीटर सरसों का तेल, पासे के पास जाना, प्रार्थना करवाना, और इसको अपने घर पे रख ले। कुछ भी हो, कुछ मत करना, बस तेल लगा लेना। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना मत करो, पासे को फोन मत करो, तेल लगा लेना। एक बोल रहा, 2 लीटर पानी भी रख लो, उसको भी प्रार्थना करवा लो। और इसको जब भी छींक लगे, जुकाम लगे, कुछ भी लगे, बस इसको ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कई जगहों पर इसको एक परंपरा मान लिया। कई लोगों का विश्वास अब परमेश्वर यीशु से कम इन पानी और तेल में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तेल लगाने से चंगाई नहीं मिलता, मिलता है।
सबके अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, लेकिन एक बात जरा सोचिए, यीशु ने कभी भी आमीन ऑफ कोर्स पानी को तो जरूर इस्तेमाल किया क्योंकि मिट्टी में थूका, मिट्टी को लगाया, लेकिन कहीं पर भी यीशु ने, आप देखेंगे तो उसकी सेवकाई में कोई एक पैटर्न है जो यीशु ने इस्तेमाल किया हो। तेल लगाकर, मुझे हे पौलुस, जब सॉरी हे पतरस, जल्दी से तेल लेके आओ, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे, तेल लेके आओ, मैं प्रार्थना करके लगा दूं। पानी लेके आओ, नहीं, यीशु का पूरा सेवकाई में देख लो, अलग 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 प्रकार की सेवकाई यीशु ने किया है। कोई एक ही ट्रेंड या फिर कोई भी एक प्रकार का कार्य नहीं है, हर जगह पर हर अलग अलग रीति से परमेश्वर ने काम किया, क्योंकि परमेश्वर परंपरा के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा नहीं है। आमेन, आमेन, ओ हालेलुया, ओ इसलिए हालेलुया, जब उस हालेलुया पापी स्त्री को पकड़ कर लेके आए, तब हालेलुया आमीन उस हालेलुया फरीसी साधु की लोग जो नियम पर चलते थे, उस नियम को यीशु के सामने रखा कि नियम तो ये कहता है, परंपरा तो ये कहता है कि स्त्री को मार डाला जाए। यीशु ने भी नियम दिया, वो नियम ये था जो पहली बार सुना उन लोगों ने, कभी नहीं सुना था वो नियम। उन लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी नियम होगा। तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन वही पत्थर मारे जिसने अभी तक, अरे ये तो हमारे नियम में तो था ही नहीं, लेकिन नियम से कनेक्टेड है ये बात। इसलिए मेरा यीशु कभी भी परंपरा पर काम नहीं करता, एक ट्रेंड के अनुसार, ये ट्रेडिशन के अनुसार कार्य नहीं करता है, लेकिन यीशु जब करता है वो हमारे सोच से बढ़कर करता है। हालेलुया। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति के पास यीशु ने 3 चीज किए। पहला, यीशु ने, सब लोग बोलो याद रहेगा, वैसे भी हम लोग यूट्यूब में वचन सुनते नहीं है रिपीट, याद तो रहेगा नहीं, लेकिन हम बार बार बोले तो शायद 3 चीज याद रहेगा। पहली बात यीशु ने, दूसरी बात यीशु ने जाना, बोलिए जाना, तीसरी बात यीशु ने सवाल किया। क्या था वो सवाल? आपसे सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? बोलेंगे भी जवाब, हाँ, आराधना में तो मुंह नहीं खुलता हमारा, हम यीशु से क्या जवाब देंगे? हाँ बोलेंगे। चंगा होना चाहता है, चंगा होना चाहता है, पता नहीं, चंगा होना चाहता है वैसे 38 साल से बड़े हो मुझे मालूम है, चंगा होना चाहते हो समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। हमारा जवाब ऐसी है, चंगा होना चाहता, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु पूछ रहा क्या तो चंगा होना चाहता है? मेरा समय अभी नहीं आया, लूंगा मैं, चंगा हो जाऊंगा बाद में। एक 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति के पास एक सवाल, और वो सवाल बड़ा अजीब है। अरे 38 साल से वो क्यों कुंड में पड़ा हुआ? क्योंकि चंगाई तो पाना है, नहीं तो क्यों वहां पड़ा हुआ है 38 साल से? क्यों उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया? क्यों उसके घर वालों ने उसको हमें ऐसे ही 38 साल से छोड़ दी, जो पूछने तक भी नहीं आए कि तू कैसा है? और उस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, मैं दिन जैसे कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 13,870 दिन। कितने दिन? 13,000। 38 साल शायद हमें 38 का संख्या कम लगे, लेकिन दिन में अगर काउंट किया जाए 13,870 दिन, बहुत कम है ना? 13,870 दिन, 456 महीना। ओ जरा सोचो, उसके अगर एक बेटा भी होगा, उसको शादी करके अगले पीढ़ी भी आगे होगा। समझ रहे बात? एक ऐसे व्यक्ति से यीशु का सवाल आया है। जब उसने देखा, जब उसने अच्छे से उसको जाना, समझ गया उस व्यक्ति का हालत क्या है, कैसा है, लेकिन फिर भी यीशु सवाल कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ओ जो 38 साल से बड़ा हुआ व्यक्ति है, हमें एक डेस्परेट हार्ट के साथ कि मुझे चंगा होना है, फिर भी वो सवाल आज उसके पास यीशु लेके आ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कई बार हमें बातें समझ में नहीं आती कि यीशु ने क्यों कहा। हमारा जवाब होगा तो हम हाँ बोलेंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने जवाब क्या दिया? तुरंत पढ़िए उसका अगला वाक्य। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हाँ, अब इसका जवाब देखिए। हाँ, ये कई बार हमारा जवाब है।
कि प्रभु हमारे, देखो बोल भी कैसे, किसको बोल रहा है? यीशु को। यीशु को क्या कहते हो? हे प्रभु। हे साथी, हे दोस्त नहीं कहा, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए हाँ, तो मुझे कुंड में उतारे, जब पानी को हिलाया जाए और मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा पहले उतर जाता है। यीशु ने ये सवाल पूछा था उससे। यीशु ने ये पूछा, तू क्यों अभी तक चंगा नहीं हुआ? यीशु ने पूछा कि तू अब तक इतने साल से क्यों पड़ा हुआ यहाँ पे? यीशु ने एक ही सवाल पूछा, क्या तू चंगा? देखिए हमारे पास अगला प्रचार है उसके लिए। मैं तो चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं इतने साल से पड़ा हुआ हूँ, कोई वाला हिला देते हैं, कूद जाते हैं, मैं ऐसे देखता रह जाता हूँ, कोई है नहीं मेरी मदद करने वाला। हेलो हेलो हेलो, क्यों अभी तक ठीक हुआ? वो सवाल नहीं आया है। सवाल ये है, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखो यीशु ने देखा, उसको अच्छे से देखा, अच्छे से उसकी जानकारी उसको ले लिया। तीसरी बात सवाल की, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया उसके बदले में? उसने भी यीशु को देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये कौन है सच में। लेकिन यीशु उसको समझ गया। यीशु ने उसको देखते ही समझ गया ये कौन है, कैसा है। लेकिन इस व्यक्ति ने जब यीशु को देखा वो समझा नहीं। दूसरी बात, यीशु ने अच्छे से जान लिया इस व्यक्ति की हालत क्या है, लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु को नहीं जाना कि मेरे जीवन में क्या कर सकता है। तीसरी बात, यीशु ने उससे पूछा जरूर, क्या तो चंगा होना चाहता है, लेकिन इसके जवाब में इसने अपनी तमाम बातों को रख दिया। इसने ये नहीं कहा मैं चंगा होना चाहता, इसने बता दिया कि ये रीजन है और शायद आगे भी इसी हालत में मैं रहने वाला हूं। हम कई बार जवाब देने में हम हार जाते हैं यीशु के साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या जवाब देना है। हमें पता नहीं है कौन सा वचन कहां इस्तेमाल करना है। एक ही वचन हमें याद है जो हमेशा हम लोग याद करते हुए आए, बोलते हैं, वो है, बोलिए कौन सा वचन जो हम हमेशा बोलते रहते हैं? यहोवा मेरा। शैतान अगर परेशान करे तब भी हम यही बोलेंगे, यहोवा मेरा। और बीमारी में भी हम एक ही वचन बोलेंगे, यहोवा मेरा। और चाहे किसी भी कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी हम क्या बोलेंगे? एक ही वचन याद किया था, वो भी पास्टर जी ने जबरदस्ती याद करवाया, इसलिए याद है। एडिस अंकल अच्छा हंस रहे हैं, अच्छे से जानते कैसे पास्टर जी कैसे वचन याद करवाते थे विश्वासियों से, है ना? यहोवा मेरा, हर चीज में यहोवा मेरा चरवाहा है। धन्यवाद। यीशु का जब शैतान ने परीक्षा लिया तब यीशु ने ये नहीं कहा। जब यीशु शैतान ने बोला रोटी, पत्थर को रोटी बनाकर खा ले, यीशु ने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है। जब कूदने के लिए बोला, यीशु ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब शैतान ने कहा तू दंडवत कर, यीशु ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। नहीं, काउंटर वचन। यीशु को मालूम है कौन सा वचन कहां पर इस्तेमाल करना है। हमें जवाब ही नहीं पता। यीशु आज सवाल कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु इतना है, ये है, वो है, बीमार इतना होता जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हेलो, यीशु सवाल ये पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है या नहीं? और हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए मालूम है? उस बात को बार बार जो हम देखते आ रहे हैं, जो परिस्थिति को हम बीते 38 साल से देखते हुए आ रहे हैं, उस 38 साल से जो बीमारी को हम देखते आ रहे हैं, उस 38 साल से जो कर्ज को हम देखते आ रहे हैं, वो 38 साल से जो परिस्थिति को हम देखते आ रहे हैं, उसमें से बाहर निकलकर यीशु को जवाब देना, हाँ मैं निकलना चाहता हूं इस बीमारी से। 38 साल से वो हालात ने उसको दबा के रखा हुआ है। 38 साल से उस बीमारी ने उसको दबा के रखा हुआ है। सोने वाले जोर से हालेलुया बोले। जरा साथी को देखना, आपके साथी कोई सो तो नहीं रहा? जरा हिला के देखो, मुझे लग रहा है लोग आपका साथी सो रहा है। जरा एक दूसरे को देखो, जरा एक दूसरे को देख लो एक बार, कोई सो तो नहीं रहा? ये देख लो, कोई सो तो नहीं रहा, देख लो। गिर गया तो दिक्कत है, मैं पतरस नहीं हूं। जगे हुए सब कमन प्रभु के लिए जोर से हालेलुया बोलेंगे। कमन और तेज हम प्रभु के लिए बोल सकते हैं, और तेज। वो जैसे हवा भरते रहते हैं ना, वो फूलता रहता है, वैसे ही है।
देना पड़ता है बीच बीच में। 38 साल वाला व्यक्ति क्या देख रहा है? अभी भी यीशु ने जब सवाल किया क्या तो चंगा होना चाहता है, चंगाई को नहीं देख रहा है, अपने हालात को देख रहा है। चंगा करने वाला स्वयं उसके पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी क्या देख रहा है वो? 38 साल का बीमारी। सृष्टि का रचने वाला स्वयं उसके सामने आके खड़ा हो गया, फिर भी उसके ऊपर क्या हावी हो रखा है? 38 साल से जो बीमार था वो बीमारी उसके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि चंगाई को भूल गया। वो चंगाई को भूल गया, सच में भूल गया वो, क्योंकि 38 साल से क्या नहीं पाया उसने? चंगाई नहीं पाया। जब 38 साल में कुछ नहीं हुआ तो आने वाले समय में क्या होगा भाई? तो इसलिए उसका जवाब था कि प्रभु मैं तो उतरना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए, ओ तेरे लिए कोई मदद करने वाला हो या ना हो, तुझे पकड़कर पानी में डालने वाला हो या ना हो, तेरे ऊपर दया करने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन देख तेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वयं तेरे लिए उतर कर तेरे पास आकर खड़ा हो चुका है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने तुझे देख लिया। मालूम है क्यों? उसने तुझे जान लिया। मालूम है क्यों? वो तुझे चंगा करने के लिए तेरे पास आ पहुंचा है। अड़तीस साल बड़ा, परमेश्वर बड़ा। हम अभी बोलेंगे परमेश्वर बड़ा। 38 साल का बीमारी भी बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? हम क्या बोलेंगे अभी? उसमें भी डाउट है क्या? क्या बड़ा है? 38 साल का बीमारी बड़ा या परमेश्वर बड़ा? सच में? और यही अगर हालत हमारे ऊपर है तो कौन बड़ा? परमेश्वर बड़ा? 38 साल का तकलीफें बड़ी? ना 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 ना, ये तकलीफें मेरी जान लेकर ही जाएगी। शायद मेरे मरने तक ऐसा ही मैं देखता रहूंगा। हाय ये कमर दर्द मेरी जान लेकर ही। फिर प्रार्थना भी करवाते हैं चंगा होने के लिए। हालेलुया। कलीसिया साथ में है। यीशु का इतना बड़ा आसान सा सवाल, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना? कमन आज इस सुबह के समय अपने विषयों के लिए एक बार सोच लो। आज यीशु का एक सवाल आपके पास, मेरे पास पहुंचा है। वो सवाल ये है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आज तेरी क्या परिस्थिति, उसमें से क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरी बीमारी, क्या उसमें से तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरा माहौल है, क्या उस माहौल में से तू चंगाई को प्राप्त करना चाहता है? और आज हमारा जवाब घुमा के फिरा के इधर उधर की बातों को लेकर, हालातों को देखकर, परिस्थिति को देखकर उन बातों को बोलने के लिए नहीं, बल्कि जवाब यह होना है, मैं प्रभु यहां से आजाद होकर, मैं छुटकारा पाकर, तेरे पीछे में होकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बनना चाहता हूं। हालेलुया। ओ 38 साल से बड़ा व्यक्ति के बाद यीशु का सवाल और इसका जवाब बिल्कुल बकवास। यीशु ने नहीं पूछा क्यों नहीं हुआ, बस वो इतना बोल रहा है ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ। तो यीशु ने सारी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया। मालूम है, यीशु ने तुरंत सारी बातों को मालूम है अनसुनी कर दिया। अनसुनी, सारे अविश्वास की बातें अनसुनी। इसलिए यीशु ने अगला सवाल, यीशु ने क्या किया बता? तुरंत उसकी जवाब देते यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, हाँ। उठ, अपनी खाट उठा हाँ। और चल फिर। यीशु को उसके साथ बैठ जाना चाहिए था ना, बेचारा। जी हाँ, इतने साल से कोई नहीं था आपके पास? ओके, हाँ हाँ हाँ, ओ बेचारा, अब क्या करें? यीशु ने सारी बातों को अनसुनी कर दी। उसने क्या क्या बातें कहा, उसके ऊपर वाला वचन पढ़िए। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाए जाए हो मेरा आसरा किस पर है? तो मुझे कुंड में उतारे। मेरा आसरा किस पर है? 38 साल से पानी ना, पानी में सब कुछ है। मैं पानी पर इतना विश्वास करता हूं, इतना विश्वास करूं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। 38 साल से पानी ने कई लोगों को चंगाई दिया, लेकिन पानी ने मुझे
चंगाई। 38 साल से कई अंधों को इस पानी ने आंखें दिया, लंगड़ों को चलना बनाया, कोड़ियों को चंगा किया, लेकिन इस पानी ने मुझे चंगा नहीं किया। कोई बात नहीं, पानी का सृष्टिकर्ता स्वयं तेरे पास आ गया। पानी हिलाने वाला को आज्ञा देने वाला स्वयं, पानी को हिलाने वाला, स्वर्गदूत को जो अधिकार देता है, जो कहते, जिसकी बात सुनते हैं, वो बात को कहने वाला स्वयं आज उस 38 साल के व्यक्ति के पास आ पहुंचा है। वो कह रहा है कि तू पानी पर आश्रित मत हो, तू स्वर्गदूत पर भी आश्रित मत हो, आज तू मेरे ऊपर आश्रित करके देख, आज मैं तुझे इस जगह से हमेशा के लिए, इस कुंड से मैं तुझे आजाद करने जा रहा हूं। यीशु को जब उसने जवाब दिया, यीशु ने अगली कुछ भी नहीं कहा, यीशु ने इतना कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। 38 साल से बॉडी लेटा हुआ है, 38 साल से बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, और तुरंत यीशु क्या बोल रहा है? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ भी और अपना खाट भी उठा। उस समय खाट अपना 4 पलंग, वो जो 4 पहिया बोल रहा हूँ, 4 टांग वाला वो बेड नहीं होता, 4 पाई, वो नहीं है, मैट, इतना सुविधा नहीं मिलता वहां पे। मैट है, बिछा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं मालूम? बेड ही बोलते हैं, उनका बेड है वो, खाट बोलते हैं। और हमारा देसी खाट जैसा नहीं है वहां। इसने क्या बोला? उठ भी, और क्या बोला? अपनी खाट उठा, ये भी उठा और चल फिर। नहीं, खाट को रहने दो ना, क्या पता कल बीमार पड़ गया तो। रिजर्व्ड है मेरे लिए जगह, इसको रिजर्व्ड रहने दो प्रभु। कल बाई चांस अगर आना पड़ेगा तो ये जगह चला गया तो फिर कहां जाऊंगा मैं? 38 साल से बुक करके रखा हुआ मैंने, 38 साल से मेरा ना। आजकल जो लोग कब्जा करते जमीन, वैसे इस बंदे ने 38 साल कब्जा कर रखा, बेचारे घर नहीं बनाए, शुक्र है। 38 साल से उस जगह ना उसको खाट को वहीं रहने दो प्रभु। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? उठ और अपना खाट उठाकर क्या कर यहां से। ओ, तुरंत उठ गया होगा ना बंदा, वो लेटा होगा तुरंत उठ गया। थोड़ा समय लिया है व्यक्ति ने, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या आ रहा है यहां पे। अरे इसने मुझे कुंड में उतरने के लिए नहीं बोला, इसने मुझे पानी में उतरने के लिए नहीं बोला। मैंने सोचा था ये बोलेगा मैं तेरे लिए इंतजार कर लूंगा कि स्वर्गदूत जब अगली बार जब भी आएगा मैं तेरे हाथ को, तेरे पैर को पकड़ के, मेरे साथ और भी चले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको बोलूंगा हाथ और पैर पकड़ के पानी में फेंक दो। मैंने सोचा कम से कम ये व्यक्ति तो ऐसा करके ये क्या कह रहा है, लेकिन पानी पर नहीं, स्वर्गदूत पर नहीं, बल्कि क्या बोल रहा है? उठ। ओ, ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ तो अलग है। ओ, ये तो बोलने वाला कुछ तो अलग सा बोल रहा है। ओ, मैं तो ये बोल रहा था मुझे उठाने वाला कोई नहीं है, मुझे लेके जाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये तो ये कह रहा है तू उठ जा, तू उठ जा। हालेलुया। 38 साल से मैं तो किसी के इंतजार कर रहा था, कोई मुझे उठाकर पानी में डाल दे, लेकिन ये तो कुछ अलग कह रहा है। ये कह रहा है तू उठ जा। हालेलुया, हालेलुया। ओ, तू उठ जा, केवल उठ मत, केवल अब जब उठेगा तो क्या उठा? साथ में अपने खाट को भी उठा लेना, क्योंकि अब तू यहां पर नहीं, बल्कि अब तो अपने परिवार, अपने लोग, अपने समाज और मंदिर में परमेश्वर की आराधना करता हुआ तू मिलेगा। हालेलुया। ये मालूम है क्यों हुआ? मालूम है, और भी तो लोग थे वहां पे बीमार, नहीं थे? उसमें साफ लिखा हुआ है, देखो दूसरा वाक्य में किस प्रकार के लोग थे वहां पे। तीसरा वाक्य में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। कई लोग हैं, लेकिन फिर भी यीशु नजर किसके पास गया? 38 साल
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यीशु इस संसार में चंगाई देने के लिए नहीं आए थे, वो प्रायोरिटी नहीं था। अगर प्रायोरिटी होता तो सब चंगे हो जाते, नहीं होते, कोई होता नहीं बीमार, फिर उस समय सब चंगे हो जाते, लेकिन सब चंगे नहीं हुए क्योंकि और भी लोग हैं वहां पर। यीशु का सबसे बड़ा मकसद क्या था संसार में आना? क्यों आए यीशु मसीह संसार में? हम जो 32 वाले लोग बताइए जरा, बताइए बताइए, जो हम खामोश बैठे हुए लोग, क्यों यीशु संसार में आया? अगर ये जवाब नहीं मालूम 32वां फिर से ले लेना, दूंगा मैं। उद्धार देने, जीवन देने, गुड, और बस सही बोल रहे, डरो मत, सही जवाब दे रहे हैं। ऑफ कोर्स नया जीवन देने के लिए, उस अधोलोक के फाटक से हमें निकालकर उस अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु को इस संसार में भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। और इस 38 साल के पास कौन आ गया मालूम है? उस परमेश्वर का एक लौता पुत्र। वो चलकर यरूशलेम में उस पर्व को मनाने के लिए आया जरूर, लेकिन फाटक के पास, उस बेतसैदा पुल के पास उसने एक नजर उठाकर क्या देखा मालूम है? कई सालों से एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन आज तेरा अंत है, आज तेरा 38 साल का अंत है, आज तेरा 38 साल की बीमारी का अंत है, आज तेरा 38 साल से जो लेटा हुआ है उसका अब अंत होने वाला है, क्योंकि स्वयं पानी को अधिकार देने वाला, स्वर्गदूत को अधिकार देने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला, वो सारे विश्व के ऊपर अधिकार रखने वाला स्वयं आज तेरे लिए चलकर उतरकर बेतसैदा के कुंड पर केवल तेरे लिए आया है, केवल तेरे लिए, और किसी के लिए नहीं आया, और किसी को चंगाई देने के लिए नहीं आया वहां पे, वो आज तेरे लिए आया है। आज तेरे लिए यीशु उतर कर तेरे पास पहुंच गया। मालूम है क्यों? तेरे 38 साल के विषय को समाप्त करके एक नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। ओ जवाब तैयार रख लेना, यीशु सवाल करने जा रहा है कई लोगों से। यीशु एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल हमारे पास आने वाला है, लेकिन जवाब तैयार कर लेना। अगर ऐसी जवाब दिया कि हम पानी पर आश्रित थे, ओ ये कुंड घूमता पानी हिलता था, स्वर्गदूत हम इंतजार करते थे, यीशु बोलेगा तुम रहो फिर वहीं पर ही। यीशु ने बोला उठ। वो उठ आवाज में ही उसके शरीर में जो सामर्थ पास हुआ है ना, ओ दैट इज समथिंग वी कैन नॉट सी, हम वो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि 38 साल से बलहीन पड़ा हुआ व्यक्ति में बल आ गया। वो 38 साल से इसका हाथ पैर हिल नहीं सकता था, वो केवल आंख को ही हिला पाता, मुझे नहीं लगता उसका गर्दन भी हिलता होगा, लेकिन यीशु ने जब आज्ञा दिया उठ, उसके सर से लेके पांव तक एक हलचल मचना शुरू हो गया। उसके शरीर के अंदर एक बड़ा हलचल मच रहा है। और जो शरीर 38 साल से वो सुन्न होकर पड़ा हुआ था, उस शरीर में जान वापिस आ गया। मालूम है क्यों जान वापस आ गया? क्योंकि एक आवाज उस शरीर के अंदर आया है, वो आवाज है उठ, तू उठ जा, तू उठ। हालेलुया, हालेलुया। कल से समझ रहे बातों को? एक ही वचन आया, उठ, अपना खाट उठा, भाग यहां से, गेट आउट, अब वापस मत आ। अब ये बीमारी तेरे ऊपर अब कभी हावी नहीं होगी, ये कर्ज तेरे ऊपर अब कभी हावी नहीं होगा, ये परेशानी तेरे ऊपर अब कभी हावी नहीं होगी। मालूम है क्यों? मैंने अधिकार दिया है। आई हैव गिवन द अथॉरिटी, मैंने वो अधिकार दे दिया है। क्या अधिकार मालूम है? तो यहां से उठाकर तेरे खाट समेत इस बेतसैदा के कुंड से परमानेंटली आजाद करने का। सो मेरा प्रभु का कार्य कभी भी टेम्परेरी नहीं होता, इज अ परमानेंट काम। आमेन। टेम्परेरी तो हम हैं, जो हम टेम्परेरी विश्वास करते कभी कभी। यीशु पर बहुत कम विश्वास करते, हम में से कई लोग बहुत विश्वास की कमी हम में बहुत है। कभी हालातों को देखा हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम इंसान है, मेरा भी हो जाता, आपका भी हो जाता। हम कई बार हालातों को देखकर हम डगमगा जाते हैं,
लेकिन हालातों को देख के जब डगमगा जाते हैं, लेकिन उस डगमगाने वाले हालात के बीच में भी प्रभु क्या चाहता है, हम उस पर भरोसा करें। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तू ही मेरा तेरे कदमों के निशान। हम डगमगा जाते हैं, हमारे विश्वास में डगमगापन आ जाता है, हम हिल जाते हैं, लेकिन उस हालात के बीच में भी किस पर भरोसा करना है मालूम है? परमेश्वर पर। पतरस जब पानी में चलने लगा तो बड़ा खुश हुआ, देखो मैं भी पानी में चल रहा हूं। लेकिन जब डूबने लगा, क्यों डूबा? इसलिए नहीं कि उसने चलने का निर्णय लिया, इसलिए डूबा क्योंकि उसका विश्वास डगमगा गया, क्योंकि उसका नजर यीशु से हटकर कहां पर चला गया? लहरों पर, पानी पर। लेकिन जब तक यीशु को देख रहा था चलते ही जा रहा था, लेकिन जैसी नजर हटी दुर्घटना घटी। लेकिन फिर भी दुर्घटना होने पर भी ईश्वर अपना हाथ उसके लिए बढ़ाया, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। आज यीशु बेतसैदा के कुंड पर एक व्यक्ति के लिए आज उतर कर आया है। पता नहीं आज हमें से कितने लोगों के लिए यीशु उतर के आ गया। आज हमें से कितने लोगों के विषयों के लिए यीशु उतर के आ रहा है। एक सवाल के साथ यीशु आज आपके मेरे पास आ रहा है। एक सवाल आज यीशु आपके सामने, मेरे सामने रखने जा रहा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु शुगर तो इतना बढ़ा हुआ है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु बीपी तो इतना बढ़ा हुआ है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ओह थायराइड तो इतना बढ़ा हुआ है, क्या तू चंगा होना चाहता है? डॉक्टर ने बोला अब तो कभी ठीक नहीं होगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे लगता है बीमारी के साथ ही मैं मर जाऊंगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ओ बीमारी नहीं सुनना है मुझे, तकलीफें नहीं सुनना है मुझे, क्योंकि मैंने अच्छे से देख लिया है, मैंने अच्छे से जान लिया है। लेकिन आप मुझे जवाब चाहिए देर से कि क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रिय लोगों, हमारा विश्वास तेल और पानी से भी ज्यादा किस पर होना चाहिए? हमारे परमेश्वर यहोवा पर। हालेलुया। हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, हमारे यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, त्रिएक परमेश्वर पर। ओहो जरा सोचो, 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए कौन उतर के? कोई नहीं आया, केवल यीशु आया। आज आपके मेरे हालातों को ठीक करने वाला कोई इंसान नहीं, केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। हमारे बीमारियों को केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। हमारे हालातों को केवल यीशु ही ठीक कर सकता है। हमारे विषयों के ऊपर केवल यीशु ही कार्य कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। नहीं तो आज जैसे आज हम पड़े हुए हैं, कल परसों आने वाला 5 साल 10 साल भी ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे। हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे, चर्च जा रहे, संगति कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 38 साल से हम लोग वहीं पड़े हुए, क्योंकि हम लोग यीशु को पहचान। यीशु कितनी बार हमारे लिए उतर के आया, यीशु ने कई कितने बार इस सवाल को हमसे पूछा, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम क्या जवाब दें, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। इस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति का जवाब क्या आ रहा था? ये सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यीशु ने बोला कमर मुझे वो सब नहीं सुनना है, क्योंकि मेरी बातें उधर की ओर नहीं, मेरी बातें आज तेरी ओर लगी हुई है। मेरी बातें पानी पर नहीं लगी हुई, मेरी बातें आज स्वर्गदूत पर नहीं लगी हुई, मेरी बात आज केवल तेरे पर लगी हुई है। और तू खुश नसीब है कि आज मेरा नजर तेरे ऊपर पड़ गया है। इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरी नजर तेरे ऊपर गई है। वाह, 38 साल बड़ा है, बहुत बड़ा है। और यीशु को दया आया उस 38 साल वाले व्यक्ति के ऊपर। मेरे प्रिय लोगों, आज इस सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और आज हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? उस 38 साल वाला व्यक्ति का प्रत्युत्तर नहीं, बल्कि ये जवाब, प्रभु चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मेरे ऊपर भारी ही क्यों ना हो, मेरे ऊपर हावी क्यों ना, लेकिन तेरा सवाल, इसका मतलब मुझे मालूम है अब मेरा छुटकारा निकट आ चुका है।
तेरे इस सवाल का मतलब है कि मुझे जवाब मिलने जा रहा है। तेरे सवाल का मतलब है अब मैं यहां से उठकर चलने जा रहा हूं। तेरे सवाल का मतलब है तूने कार्य करना शुरू कर दिया है। तेरे सवाल का मतलब है कि तू मेरे जीवन को बदलने जा रहा है। तेरे सवाल का मतलब है कि मुझे तू चंगा करने जा रहा है। तेरे सवाल का मतलब है कि अब मैं वैसे नहीं रहने वाला जैसे मैं था, अब एक नया बनने वाला हूं। क्योंकि आज सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो सवाल का मतलब क्या है मालूम है? देख, तमाम बीमारियों से बढ़कर मैं परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, उसके आगे कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफें टिक नहीं सकती। इसलिए यीशु का सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोग, सुने हुए वचन के आगे अपने आप को हम समर्पित करें, अपने मनों को हम लोग तैयार करें। इस वचन के आगे एक सवाल है जो आपके लिए रखा जा रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने जीवन में नए कामों को होता हुआ देखना चाहता है? क्या तू अपने जीवन को एक नई रीति से देखना चाहता है? क्या तू अपनी बीमारी के ऊपर चंगाई को पाना चाहता है? क्या तू आज अपने कर्ज के ऊपर चंगाई को प्राप्त करना चाहता है? क्या तू अपनी परिस्थिति के ऊपर चंगाई को प्राप्त करना चाहता है? प्रभु, कम ऑन चर्च, एक सवाल है आज आपके लिए। गूंगा बनने के लिए नहीं है, गूंगा बनने के लिए नहीं है, गूंगा बन के रहने के लिए नहीं है। एक सवाल आज है आपके लिए, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक सवाल तेरे पास है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई उफानों में तेरे कदमों के निशानों, उठते हुए तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहर पे तेरे के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, क्योंकि यीशु आ गया है। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा, विश्वास के साथ बोले आज, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा को शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों तू ही मेरी चट्टान है, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आखिरी बार मिलके बोलेंगे, उठते हुए उफानों में तू ही चट्टान, बढ़ती
तेरे कदमों के निशान। आज यीशु का सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? जो आज भी हम में से कई लोग जो गूंगे बन के बैठे हुए हो ना, आप अपने जीवन देख लेना, 38 साल से इसी हालत में, आने वाला कई साल भी शायद यही हालत ना रह जाए। प्रभु के लिए अगर आप मुंह नहीं खोलोगे, प्रभु का ये अवसर जो आपको दे रहा है, वो अवसर आपसे छूट जाएगा। यीशु ने आपको मुझको गूंगा नहीं रखा है। सवाल का जवाब हमें देना है। सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और हमारा जवाब होना है, हाँ प्रभु, मुझे आज इसी घड़ी, इसी पल मैं आजादी को मैं मांगता हूं, छुटकारे को मैं मांगता हूं, चंगाई को मैं मांगता हूं, एक नया बदलाव को मैं मांगता हूं, एक नए कामों को अपने ऊपर मैं मांगता हूं, एक नई हालातों को होता हुआ, बातों को होता हुआ मेरे ऊपर मैं देखना चाहता हूं। हालात, परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे मालूम है उन सबसे बढ़कर है तू मेरा परमेश्वर यहोवा। प्रभु सुने वचन के आगे हम समर्पित करते हैं। आज का ये सवाल, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हम में से ये सवाल हम में से कई लोगों को छू नहीं पाए। ये सवाल आज हम में से कई लोगों को महसूस करने पाए कि तू आज हमसे बात कर रहा है, हमारे विषयों के लिए तू बात कर रहा है, हमारे बीमारियों के लिए तू बात कर रहा है। और प्रभु हम तैयार हो जाएं कि उस जवाब के बदले प्रत्युत्तर देकर, चंगाई को प्राप्त कर आपकी नाम की गवाही देने वाला मैं बन जाऊं। आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, हर बातों में अधिकार रखने वाला परमेश्वर यहोवा, आज प्रभु हम आपके समीप हम आते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मिलकर कहेंगे आमेन, 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 आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमेन। ये समय होगा कि हम लोग इस समय